बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आप कैसे हैं? अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद है सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में। ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके में सीएससी के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं चाइना के अंदर, ये सारा जो है इंशाल्लाह उस सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको। हमारी आज की जो पहली वीडियो है इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर सीएससी स्कॉलरशिप, अब इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। जब भी आप बाहर किसी भी मुल्क के अंदर या चाइना में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गए? अब डॉक्यूमेंट्स आप जब तक आपके पास नहीं होंगे, आप जो हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अप्लाई करने से पहले याद रखिएगा कि ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिसके बिहाफ पर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? उसमें आपके पास सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका पासपोर्ट, आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी सर्टिफिकेट है, आपकी डिग्री है। उसके बाद आपके जो हैं एकेडमिक, आपकी रेज़्यूमे, आपकी एकेडमिक जो है सीवी, प्रोफेशनल जो है सीवी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान कहते हैं, वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, और फॉरेन फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बहुत ज़रूरी हैं, ये होने चाहिए। आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर या 2 ईयर्स का जो है उसके पास पासपोर्ट के अंदर जो है आपकी टाइम फॉर्म उसके अंदर होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट के अंदर। ठीक है। आप पहली चीज़, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, अटैच करनी होती है, पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लाजमी हैं। उसके बाद आपका जो है एकेडमिक रेज़्यूमे, सीवी लाजमी होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी बनानी आती है सीवी तो आप सीवी बनाएंगे, अदरवाइज़ किसी प्रोफेशनल बंदे से आपने सीवी बनवानी है। ठीक हो गई? एकेडमिक सीवी आपकी लाजमी है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। आपने ये बनाना है, आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, मकसद क्या है, वो सारी चीज़ें इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आपकी डिटेलन आपने आपने मेंशन करनी होती हैं। अपना इंट्रोडक्शन होता है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, आपका रिसर्च एरिया होता है, रिसर्च इंटरेस्ट क्या है वो होता है। इसी तरह प्रोफेसर की जो है, जिस प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके बारे में, उसकी रिसर्च को थोड़ा सा आपने एनालिसिस करके उसको डिस्कस करना होता है। इसी तरह फिर आप जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उस कंट्री में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस कंट्री के बारे में इसी तरह लास्ट में आपका कंक्लूजन होता है, कंक्लूड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया स्टेटमेंट पर्पस के अंदर। अच्छा, रिसर्च प्लान, रिसर्च प्रपोजल जो है उसके अंदर आपकी रिसर्च के बारे में आपकी होती हैं। अच्छा, इन दो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च प्लान का। उसकी जो है डिटेल्स में इंशाल्लाह जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। उसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, क्या कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च प्लान के अंदर। ठीक है, इनके डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अच्छा, अगला है रिकमेंडेशन लेटर्स। 2 आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, जो आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स बैचलर्स किए हुए, मास्टर्स किए हुए हैं, तो वहाँ के 2 प्रोफेसरों के रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर होने चाहिए। अगर इन केस प्रोफेसर वहाँ अवेलेबल नहीं है, प्रोफेसर का नहीं हो सकता है, तो एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका लाजमन जो है आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। चाइना की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ चाइना के लिए 2 चाहिए होते हैं, अदर कंट्रीज़ में कहीं 3 भी रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश सर्टिफिकेट कहलाते हैं कि वो आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलती है। वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, आपने अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी में, वो फिर आपको एक सर्टिफिकेट दे देती हैं। आपको आपका जो कोर्सेस है, आपकी जो आपने की जो स्टडी है वो सारी इंग्लिश में है, आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और
बोलना आती है, वो आप उसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होता है। अच्छा, उसके बाद होता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट आपको पुलिस जो आपका जो एरिया का जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से आपको मिलता है, एसएचओ या एसपी के ऑफिस से ये आपको अटेस्ट करके देते हैं। ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो उसी दौरान आपने बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी दिसंबर है, दिसंबर में एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं चाइना के अंदर। दिसंबर, जनवरी, मार्च और अप्रैल तक जो है ये चल रही होती हैं स्कॉलरशिप। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो मई जून तक भी चल रही होती हैं, ठीक है। अब आपने इसी दौरान आपने अक्टूबर नवंबर में आपने ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है कि, और फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ये दो चीज़ें इन दिनों में आपने बना के रखना होता है, इन दिनों में बनाना होता है, ताकि 6 महीने तक आपकी जो है ये वैलिड रहे, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके लाजमी है, वो तो आपने बना के रखने ही रखने हैं, ठीक हो। ये 2 डॉक्यूमेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपने इन दिनों में आपने बनाना है, ठीक है, जब आपकी अप्लाई का टाइम जो है करीब आ रहा होता है। अच्छा, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अटेस्ट भी होने चाहिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट भी होने चाहिए। अच्छा, अटेस्ट कहाँ से होते हैं? आपकी डिग्री जो है बीएस की या मास्टर्स की जो है आपकी डिग्री एचएससी से वेरीफाई होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। अब एचएससी में जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट है आपकी जो डिग्री है यूनिवर्सिटी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है ये दोनों क्या कहते हैं वेरीफाई होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, तो आपने वेरीफाई करवाना होता है। जब आप लास्ट डिग्री से फारिग हो के आप सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट ले रहे होते हैं तो उस वक्त वेरीफाई भी करवा के ले लीजिएगा, वेरीफाई लाजमी है। अच्छा, फिर एचएससी की एक और रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाइड होने चाहिए, ये एचएससी की रिक्वायरमेंट है। अब ये मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट जो है कहाँ से वेरीफाई होंगे आपके आपके रेलिवेंट बोर्ड से। मैट्रिक के बोर्ड से मैट्रिक की सर्टिफिकेट, इंटर बोर्ड से इंटर की सर्टिफिकेट। तो अब वो आप वेरीफाई के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आईबीबीसी में अप्लाई करवाना होता है, वो आपको वहाँ से वेरीफाई करके देते हैं। तो फिर आपने उस ऑफिस में जाके आपने सबमिट कराना होता है, वहाँ से वेरीफाई होके फिर आपको एचएससी जाना होता है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने एचएससी जाना है। आपके ओरिजिनल प्लस एक जो है फोटोकॉपी का एक सेट आपका पास होना चाहिए जो कि आपने सबमिट करवाना होता है एचएससी में। अब एचएससी जो है अटेस्ट करके दे देती है, ये वाला प्रोसेस हो गया। तो अब आपने अगला प्रोसेस क्या है, मोफा है, मोफा से अटेस्ट करवाना है, ठीक हो गया। मोफा से अटेस्ट होने के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो कि आपकी सिर्फ यूनिवर्सिटी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो नोटराइज भी मांगती हैं यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है आपकी नोटराइज करवाना है, तो नोटरी पब्लिक से आपने ये 2 डॉक्यूमेंट भी अटेस्ट करवाने होते हैं। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नोटरी से अटेस्ट नहीं करवाते हैं, फोटोकॉपी के ऊपर आपने स्टम्प लगवाना होता है। वो ओरिजिनल स्टम्प वाला आपने उसको स्कैन करा के फोटो कलर स्कैन करा के आपने अपलोड करना होता है यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो, ठीक हो गया। एचएससी के अंदर या आप आईबीबीसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टम्प लगता है, ठीक है। वहाँ पर टिकट्स लगते हैं और स्टम्प वगैरह उसमें बैक साइड पर लगते हैं। इसी तरह एचएससी में भी होते हैं, इसी तरह मोफा में भी आपके ओरिजिनल के ऊपर लगते हैं सारे सील्स वगैरह, स्टम्प वगैरह सब कुछ वहाँ पर लगते हैं। उसके फिर आपने कॉपीज़ करवानी होती हैं, करा के आपने वो अपलोड करने होते हैं, ठीक हो गया। ये हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, और डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से अटेस्ट होते हैं आपने ये मैंने प्रोसीजर बता दिया आपको। अच्छा, इसी तरह जो है अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो चाइना में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं? आपने सीएससी सुना होगा, सीएससी स्कॉलरशिप हर कोई सीएससी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एक होती है सीएससी स्कॉलरशिप, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। इसी तरह जो है इसके अंदर और भी स्कॉलरशिप्स होती हैं। अगर सीएससी नहीं हुई, नहीं ले सके, अवेल नहीं कर सके तो फिर क्या करना। इसी तरह उसके फिर सीएससी के बाद वन बेल्ट स्कॉलरशिप इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, वन बेल्ट स्कॉलरशिप है। इसी तरह प्रोविजनल स्कॉलरशिप है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटी की भी ए कैटेगरी और बी कैटेगरी स्कॉलरशिप होती है इनकी, ठीक हो गया। उसके बाद जो है कास्टवास स्कॉलरशिप है, अन स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप भी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं
सबसे जो है हाई जो है फंडेड स्कॉलरशिप हैं ये। कास्ट वास्ट तकरीबन 8,000 या 7,000 8,000 है स्कॉलरशिप देती हैं, 7,000 8,000। अन स्कॉलरशिप जो है ए एन अन स्कॉलरशिप जो है ये 6,000 7,000 स्कॉलरशिप देती हैं गवर्नमेंट। उसके बाद फिर CSC होती है, CSC स्कॉलरशिप्स आती हैं, ठीक है। CSC में ना हो तो फिर अब ये सवाल भी होता है कि हम CSC में अप्लाई करें तो बाकी स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें। देखें, जब आप CSC के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटी जो है कंसिडर इसी एप्लीकेशन को ही कंसिडर कर रही होती है। जब आपको CSC ऑफर नहीं होती, वहाँ आप अवेल नहीं कर पाते हैं, तो आप या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है फुलफिल होने के बाद आपको फिर क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। यूनिवर्सिटी खुद ही वहाँ से आपको एप्लीकेशन आ जाती है, आपको ईमेल आ जाता है, ईमेल आ जाती है कि आपके पास कि आपको CSC जो है आपको ऑफ़र नहीं की जा रही है, तो आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपको 1 बिल्ड स्कॉलरशिप दी जा रही है, उसकी स्कॉलरशिप थोड़ी कम होती है, CSC से कम होती है, 2,000 या 2,500 जो है RMB होती है। इसी तरह आपको प्रोविजनल स्कॉलरशिप होती हैं, वो भी 2,000 या 2,500 होती हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी इतनी है, कहीं 1,700 है, कहीं 2,000 हैं, कहीं 2,500 भी हैं, ठीक हो गई। अब इसमें जो एक कैटेगरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक कैटेगरी स्कॉलरशिप है वो CSC के इक्वल है। मास्टर्स वालों को 3,000 देते हैं, PhD वालों को 3,500 देते हैं, 3,500 देते हैं। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी CSC के तकरीबन इक्वल ही होती हैं, वो भी 3,000 और 3,500 जो है स्कॉलरशिप इनकी होती है। कहीं जो है कम भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर या हर सिटी के अंदर हर प्रोविंस के अंदर सेम हो, ये भी लाजमी नहीं है। सिटी टू सिटी, प्रोविंस टू प्रोविंस जो है चीज़ें मैटर करती हैं, वेरी करती हैं, रिक्वायरमेंट भी अलग होती हैं, इनकी जो है स्कॉलरशिप भी डिफरेंट होती हैं, ठीक हो गया। तो आपने CSC में अप्लाई करने के बाद साथ में फॉर एग्जांपल किसी आप यूनिवर्सिटी के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए CSC के पोर्टल में जाके अप्लाई करना होता है। उसका फॉर्म डाउनलोड करके आपके जो है कंसर्न यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई करना होता है। CSC फॉर्म को डाउनलोड करके ये फॉर्म प्लस आपके डॉक्यूमेंट जो हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल में भी अपलोड होते हैं। जैसे आप CSC को फिल कर रहे होते हैं, इसी तरह आपने यूनिवर्सिटी के जो हैं फॉर्म को भी फिल करके अपलोड करना होता है, सबमिट करना होता है। अच्छा, इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ी भी होती है, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी होती है। हर यूनिवर्सिटी में नहीं होती है, जितनी CSC जो है CSC के अंडर यूनिवर्सिटी होते हैं सब में नहीं है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी रखी हुई है। जो हाईएस्ट फ़ी है यूनिवर्सिटीज़ में वो 800 RMB है, जो कि पाकिस्तानी अगर आप करते हैं तो मैं आई थिंक सो 32,000 या 35,000 या 40,000 के आसपास लगभग जो है आपकी स्कॉलरशिप फ़ी होती है। तो 800, 600, 400 और 300 भी कहीं स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फ़ी है यूनिवर्सिटीज़ की। अच्छा, अब इसमें जो है फ़ी देने के बाद क्या कंफर्म है कि यूनिवर्सिटी में आपकी स्कॉलरशिप लग जाए? नहीं, कोई जो है इसकी गारंटी नहीं है। आपने आपने आपका डिपार्टमेंट वहाँ था, आपका जो है रेलिवेंट जो है मेजर वहाँ पर था, आपने अप्लाई करना चाह रहे थे, आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगी, अब उनकी फ़ी है जैसे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ की होती है, इसी तरह जो है और अदर जैसे इंडिया में है, अदर कंट्रीज़ के अंदर है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ी होती है। तो इस यहाँ पर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जो है एप्लीकेशन फ़ी रखी है। अब वो फ़ी फिल करके आपने फ़ी पे करके आपने अप्लाई करना होता है। तो लाजमी नहीं है कि आपको आपने फ़ी पे की है तो आपका जो है एडमिशन हो जाए, लाजमी नहीं है, नहीं भी होता है, हो भी जाता है, ठीक है। अब ये सारा मैटर आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपकी एकेडमिक जो है परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी CGPA 3.5 से अबव हो, आपकी CV के अंदर जो है आपके एजुकेशनल स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स अच्छी हों, उसके अंदर जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं उस यूनिवर्सिटी के जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं, जाहिर सी बात आपने स्टडी किया हो, रिसर्च किया होगा, कौन सा प्रोफेसर है जिसका जो है प्रोफाइल आपके रिसर्च से आपकी स्टडी से मैच करती हो, तो उसके अगेंस्ट आपने ऐसे कोई स्किल्स किए हों, ऐसे जिससे प्रोफेसर जो है इम्प्रेस हो जाए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है वहाँ से कि आपकी स्कॉलरशिप वहाँ हो सकती है। प्रोफेसर जब एग्री हो जाएं
प्रोफेसर को आपकी प्रोफाइल पसंद आ जाए तो फिर तो आपकी स्कॉलरशिप 100% लग सकती है वहाँ पर, ठीक है। प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैटर करती है प्रोफाइल के ऊपर भी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोसीजर पे मैं वीडियो बनाऊंगा। CSC स्कॉलरशिप पे जो है पोर्टल पे कैसे जो है आपने अकाउंट बनाना है, आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, देन जो है उसके अगेंस्ट जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यूनिवर्सिटी के अंदर आपने फॉर्म अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको कैसे फिल करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने होते हैं, ये सारा जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तक जो है इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं टू द पॉइंट रहूं और जो लाजमी चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूं, इधर उधर की मैं कहानियाँ बातें मैं नहीं ना करूं। अल्लाह हाफिज़। अपने